अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं राजा कैसर आपका मेज़बान और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल। मैं आज फिर बात करने जा रहा हूँ नूर मुकद्दम के कत्ल के केस के बारे में। जो हाई प्रोफाइल केस था, जिसकी मेरा ख्याल है जो सारे लोग थे, पूरा सोशल मीडिया था, टीवी वाले हूँ, यूट्यूबर हूँ, लिखने वाले हूँ, सबकी तवज्जो को मरकज बना रहा और अभी तक है। को जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि ज़ाहिर जाफर को अरेस्ट किया जा चुका है, उसके वालिदैन को अरेस्ट किया जा चुका है, और उसके जो सिक्योरिटी गार्ड हैं, जो घर के मुलाजमीन हैं, उनको भी, और अभी उनको जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। मैं जो बात करने जा रहा हूँ थोड़ी सी मुख्तलिफ नोयत की है, और अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि मेरी वीडियो देखते रहिए, और मैं आप देखिए कि मैं किस नुक्ते पर और एंगल पे मैं इसके बारे में बात करने जा रहा हूँ। ये सारा मामला जो है, इसके बारे में आप बखूबी जानते हैं, और मेरा ख्याल है हो सकता है कि आप मुझसे ज़्यादा जानते हो, क्यों आए दिन वो लोग जो टीवी पे देखते रहते हैं, अखबारात पढ़ते रहते हैं, उन तक ये पूरी तफसीलात पहुंच चुकी हैं कि वो घर से चली गई थी, फिर उसके बाद वो घर से रब्ता नहीं हुआ, फिर जब से रब्ता हुआ तो उन्होंने कहा कि मैं लाहौर जा रही हूँ। बाद में उनको पुलिस का फ़ोन आया, और वो जब उनको कहा गया कि उस घर में पहुंचिए जहाँ वो आपकी बेटी का कत्ल हो गया है, तो वहाँ पहुंचे तो वो जाफर का घर था, जो ज़ाहिर जाफर के वालिद थे। तो उनको पता चला कि जब वो जाकर उन्होंने देखा तो देखा कि उनकी बेटी का जो सर है वो दाढ़ से जुदा है, उसको ज़िबा कर दिया गया, उसके जिस्म के टुकड़े कर दिए गए। ये बात जो है ना, ये आप सब लोगों तक पहुंच चुकी है। मैं जो बात करने जा रहा हूँ थोड़ी सी मुख्तलिफ है, वो इस लिहाज से कि ये बात आप सामने आ रही है कि उसका एक बैनर जो है ना वो दिखाया जा रहा है, जिसमें वो जो औरतों का आज़ादी मार्च हुआ था उसमें वो दिखाई दे रही हैं, जिसमें वो मेरा जिस्म मेरी मर्जी की वकालत कर रही हैं। ठीक है जी। आप सोचने की बात यहाँ में ये आ जाती है कि नूर मुकद्दम जो 27 साल की थी, और ये इस बंदे ने उसको कत्ल कर दिया, और वो सीसीटीवी फुटेज में दिखाया ये जा रहा है, वो पुलिस वाले कहते हैं कि सीसीटीवी फुटेज में देखा जा रहा है कि ये भाग कर जो सिक्योरिटी वाला कैबिन है उसमें गई है, तो ये बंदा गया है ज़ाहिर जाफर, और इसने वहां से घसीटा उसको और फिर लेकर गया अंदर। ज़ाहिर है उसके बाद वो मार रहा था उसको पहले, इसीलिए भाग रही थी, कुछ और वजह नहीं हो सकती। फिर वो उसी घर में जाया करती थी, तकरीबन 2 साल थे वो उसकी गर्लफ्रेंड थी, मतलब उसको इस्तेमाल कर रहा था, क्योंकि जो उसका बैनर या जिसकी वो वकालत कर रही थी ना, मेरा जिस्म मेरी मर्जी, वो एक्चुअल वो ही समझ जाते कर रही थी कि वो हकीकत में ये ऐसा ही कर रही थी। मेरा जिस्म तो मेरी मर्जी से सब कुछ करा रही थी, सोचे समझे के बगैर कि ये ऐसी लोगों को गर्लफ्रेंड हमारे मुल्कों में नहीं कहते, रखेल कहते हैं। लेकिन वो जो एक हमारा जो मॉडर्न इंसान है, जो हम मगरब की तकलीद करते हैं, कुछ लोग जो है ना हमारे मगरब की तकलीद करते हैं, फिर हर किस्म की वो चाहते हैं कि उसकी कॉपी करें, तो वो उनमें यही लोग शामिल है। और जो वो लोग वो जो मेरा जिस्म, जितनी औरतें भी मेरा जिस्म मेरी मर्जी में जुलूस में दाखिल होती हिस्सा लेती हैं ना, सच्ची बात है वो सारी जो है ना वो ऐसी इसी तरह के काम करती हैं, क्योंकि उनको आप पता होता है कि हमको गलत काम कर रही हैं, तो आप उसकी प्रचार करनी है, उसकी वकालत करनी है। मसाला कि आपको गलत काम करते हैं तो आपको उसकी फिर जस्टिफिकेशन देते हैं कि मैंने ये काम इसलिए किया कि ये सूरत थी। इसी तरह नूर मुकद्दम जो है कर रही थी, तो ये कभी हो ही नहीं सकता, जो मैं नुक्ते उठाने जा रहा हूं, ये कभी हो ही नहीं सकता कि ये नूर मुकद्दम को पहली दफा उसने मारा हो और फिर कत्ल ही कर दिया हो, मतलब उसको जदोकोब किया हो, उसको उस पर तशद्दुद किया हो, लेकिन फिर साथ कत्ल कर दिया हो। ये हो ही नहीं सकता। क्यों ये नहीं हो सकता कि एक बंदा बिल्कुल एक शरीफ आदमी है, अपनी जिंदगी गुजार रहा है, मसाले वो शरीफ तो है नहीं सकता, उसने पकी गर्लफ्रेंड रखी थी, थेरेपी वर्क्स में जो काम नजर आ रहे हैं उसके, वो भी पता चल रहा है कि ये किस तरह के गुनाह ने जुर्म किया करता था वो। तो मतलब वो लड़की है, अगर उससे ये अगर लड़के ने अब तशद्दुद किया तो ज़ाहिर जाफर ने, तो ये पहले भी इसको ज़दोकोब करता होगा, इस पर तशद्दुद करता होगा, वह छोड़कर नहीं गई। इसका मतलब ये कि रखेल रहना चाहती थी ये, यानी कि आप बिल्कुल आराम से, क्योंकि इसके इंग्लिश में कहते हैं लस्ट और उर्दू में कहते हैं हवस। इस हवस ने, जो मैं आपकी तो जो मरकूज कराना चाह रहा हूँ, इस हवस ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा, इस लस्ट ने हमें कहीं, मैं आपको ऐसी ऐसी स्टोरियां सुनाऊं, कहानियां सुनाऊं कि आप हैरान रह जाए और आप मेरी वीडियो उसी वक्त बंद कर दें। जब से सोशल मीडिया से मेरा थोड़ा बहुत तलक वास्ता हुआ है ना, ऐसी ऐसी स्टोरियां मुझ पे आती हैं कि मैं ये बात नहीं कर सकता, तो मैं उनको कह देता हूँ कि नहीं मैं कुछ नहीं करूंगा इसके बारे में।
یعنی کہ اتنے ایسے ایسے گناونے روپ سامنے آتے ہیں کہ بندہ سوچوں میں پڑتا چاہتا ہے کہ یار نہیں یار اس طرح نہیں، تو بندہ کہتے نہیں اس طرح ہوا، کیونکہ ہم نے مغرب کی تقلید کرتے کرتے یہ سوچا ہے کہ مغرب ترقی کر رہا ہے تو مطلب اس لیے ترقی کر رہا ہے کہ انہوں نے گرل فرینڈ وغیرہ رکھی ہوئی ہیں، رکھیل رکھی ہوئی ہیں، بوائے فرینڈ رکھی ہوئی ہیں. ہمارے گھروں میں جو ہونا شروع ہو گیا ہے کہ پورے پاکستان میں بھی یہ صورتحال بن گئی ہے. یہ ہمیں کہا جاتا تھا یو کے لوگوں کو پہلے، امریکن رہنے والوں کو، باقی امریکہ میں رہنے والوں کو، فرانس جرمنی جہاں کو دوسرے لوگ رہتے تھے نا ہمارے لوگ، ان میں لوگ کہتے تھے کہ یار آپ کی بہو بیٹیاں جو ہے نا کنٹرول نہیں ہوتی. آپ کو پاکستان میں گھر گھر میں لوگوں نے بوائے فرینڈ گرل فرینڈ رکھی ہوئی ہیں. وہ بے شمار لڑکیاں جو کالجوں میں جاتی ہیں نا ان کو لوگ اٹھا کر لے جاتے ہیں. مجھے ملے وہ لوگ، مجھے ایک 62 سال کا بندہ ملا، وہ کالج یونیورسٹی کی لڑکیاں اٹھا رہا تھا، 62 سال کا بندہ. تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ یہ اگر لڑکی یہ کر رہی تھی نا تو اس کی وکالت کر رہی تھی. مطلب یہ نہیں ہے کہ غلطی سے وہ اس کے جال میں پھنس گئی. میرا یہ جو میں نے پہلے ویڈیو بنائی ہے نا، اس میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ سادہ لوئی کی وجہ سے، معصوم ہونے کی وجہ سے، جیسے کہ شوکت مقدم جو اس کے والد ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ میری بیٹی معصوم تھی. مطلب اتنی بھی معصوم نہیں تھی، جو استعمال ہوئی تھی نکاح کے بغیر وہ استعمال ہو رہی تھی. تو پھر ناٹ اونلی یہ کہ اگر وہ استعمال ہو رہی تھی اور وہ اس کو پسند نہیں کرتی تھی تو وہ وکالت اس کی کبھی نہ کرتی. وہ میرا جسم میری مرضی والے اجلاس میں کبھی نہ جاتی، پروٹیسٹ میں کبھی نہ جاتی، احتجاج نہ کرتی. مطلب یہ ہے کہ وہ لسٹ والا کام میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. یہ ہو چکا ہے ہمارے لوگوں کے ساتھ. یعنی کہ ہم جو سوشل میڈیا نا اس نے ہم کو بہت زیادہ خراب کر دیا، ایجان میں مبتلا کر دیا. یعنی کہ دن رات ہمارا یہی کام ہے. وہی مرد جو گندی فلمیں دیکھے گا، عورتیں جو گندی، جگہ جگہ عورتیں گندی فلمیں دیکھنے لگی ہیں، مرد دیکھنے لگے ہیں. اب مجھے بتائیں جب مرد جب عورتیں گندی فلمیں دیکھیں گی تو وہ سوچیں گی کہ اس طرح کا کام ہم کرتے ہیں. یہ تو یار یہ کچھ ہے، ہمیں تو نہیں پتا تھا اس طرح کا کرنا چاہیے، یہ کرنا چاہیے گندا کام. تو جب کرنا چاہیے تو بندہ وہ کوئی لسٹ یہ مجبور آپ کو کر دیے کہ خوشی خوشی وہ کام کریں. یعنی کہ آپ کو اس کو سچی بات ہے، اس کو زبردستی میں نے نہیں نور مقدم کو بھیجا تھا، آپ نے بھی نہیں بھیجا ہوگا. اگر وہ غلطی ہے تو اس کے والدین کی غلطی ہے. جب وہ یہ کام کر رہی تھی انہوں نے روکا نہیں. پھر وہ ڈبلن میں پڑھی لکھی تھی، اس کی تعلیم ہوئی تھی ڈبلن میں، آئرلینڈ میں، تو آزاد خیال کی تھی، وہ انڈیپینڈنٹ، وہ میں نہیں لڑکی تھی وہ. میرا نہیں یقین کہ وہ ماں باپ کی بھی سنتی ہوگی. لیکن ان کی غلطی یہ ہے کہ جب وہ ان کا بیٹا تشدد کر رہا تھا، سیکورٹی گارڈ کی غلطی یہ ہے اور ان کے ملازمین کی غلطی یہ ہے کہ جب وہ تشدد کر رہا تھا تو کسی نہ کسی طرح انہیں روکنا چاہیے تھا اور پھر پولیس کو بلا لینا چاہیے تھا. وہ جب پولیس والے کہہ رہے ہیں کہ جب وہ سی سی ٹی وی نظر آ رہی ہے تو اس میں وہ باہر جا رہی ہے کیمرے میں، تو اور بہت سے جو سیکورٹی گارڈ ہیں گھروں کے آس پاس جو لوگوں نے سیکورٹی گارڈ رکھے ہوئے ہیں وہ بھی باہر آ گئے تھے. لیکن ہمارے مردہ معاشرے کی نشانی ہے کہ ہم سوچتے ہیں کہ جو دوسرا بندہ کو کام کر رہا ہے نا، ہم اپنی ٹانگ نہیں اڑاتے، اس میں کرتا ہے تو کرتے رہو. اتنا گناہ جرم بھی کر دے تو ہم چپ رہیں گے، کھڑے رہیں گے. حالانکہ سیکورٹی گارڈ تھوڑے بہت جو ہے ان کو وہ گنز وغیرہ بھی ہوتی ہیں، وہ ایسے ڈنڈے لے کر نہیں کھڑے ہوتے. وہ کسی کو روک سکتے تھے، وہ کسی کو کہہ سکتے تھے، گھروں میں لوگوں کو بلا سکتے تھے کہ اس گھر میں یہ تشدد ہو رہا ہے لڑکی کے ساتھ اور کچھ بھی ہو سکتا ہے. لیکن کچھ نہیں کو بولا کوئی. مردہ ضمیروں کی یہ پرابلم ہوتی ہے کہ وہ بولتے نہیں. مردہ ضمیروں کے ساتھ انسان بھی مر جاتا ہے. لیکن جو میں بات کرنے لگوں کہ میرے بھائیوں اپنے گھروں میں دیکھیے، آپ کی بہن ہے، بیٹی ہے، بیوی ہے، ماں جوان ہے، یہ ماں تک ہے. اگر آپ کی ماں بھی جوان ہے، دھیان رکھیے کہ جو معاشرہ یہ گندا معاشرہ یہ ٹریپ میں پھنسا لیتا ہے. یہ کہہ دینا کہ بچی جو ہے نا وہ یہ معصوم ہے، معصوم نہیں ہے. وہ بندہ جو اس کو کہہ رہا ہے نا میں آپ پہ بہت پیار کرتا ہوں، وہ تو معصوم نہیں ہے نا. عورت کی پرابلم یہ ہے کہ وہ اس کو جو بھی کہنا پیار کرتا ہوں تو وہ سوچتی ہے پیار کرتا ہے. اگر کوئی عورت کو کہا جاتا ہے نا آپ بہت خوبصورت ہو، ایک کالی سیاہ لڑکی ہو بالکل بلیک جمیکن بندوں کی طرح، اگر آپ پاکستانی ہو تو اس کو کہیں گے نا آپ بہت خوبصورت ہو تو وہ سوچے گی کہ میں بہت زیادہ خوبصورت ہوں. وہ اپنے گھر کے آئینے میں کبھی نہیں دیکھے گی. وہ نہیں کہے گی کہ نہیں یار میں دیکھ تو لیتی ہوں آئینے میں واقعی خوبصورت ہوں، یہ ویسے ہی کہہ رہا ہے، مجھے پاگل بنا رہا ہے. وہ نہیں دیکھے گی، یقین کرنے کی. میں عورتوں کو پہلے بھی کہہ چکا ہوں، اگر عورت ایک مرد ہے اس کو 500 عورت مل جائے وہ 500 آئی لو یو کہہ دے گا. مطلب ہے کہ اگر کوئی مرد آپ کو کہہ رہا ہے نا آئی لو یو تو مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اس کا منہ صرف آپ کے لیے کھلا ہے، یعنی کہ باقی کے لیے اس کا منہ بند ہو جاتا ہے. نہیں، اس طرح نہیں. وہ جس کو اس کو 12 بندے ملیں گے، 15 ملیں گے، 20 ملیں گے، 20 100 ملیں گے،
वो हर बंदे को आई लव यू कहेगा, क्योंकि उसको मजबूर वो कर रहा है, जो उसकी रगों में गर्म खून दौड़ने लगा है, खून गर्दिश करने लगा है, वो लस्ट जिसको कहते हैं। अब जब तक वो उसको वो ठंडा नहीं होगा, उसने वो करता रहना है। ये नहीं कि हर बंदे को उसने कह देना है, उसको बूढ़ी औरत मिल जाएगा ना, उसको भी कहेगा कि तुम खूबसूरत हो। वो नहीं कह रहा, उसकी हवस, उसकी लव, उसका लस्ट उसको कह रहा है कि इस तरह करना है, क्योंकि उसने इस्तेमाल करना उसको। और तुमको कहे कि मुझे बताएं कौन सी ऐसा बंदा है ये सोचता है कि अगर उसको बंदा रखेल रख देगा, आपको 2 साल रखेल रखेगा, तो फिर आप उसके साथ शादी भी कर रहेगा? नहीं, वो कभी नहीं शादी, क्योंकि उसने जो इस्तेमाल करना था कर चुका। वो कौन सा बंदा जो है वो इस्तेमाल हुए भांडे को इस्तेमाल करेगा? मुझे बताएं। यानी कि कौन सा बंदा है जो कहेगा कि यार 2 साल में इस्तेमाल की है तो इसी से शादी करनी है? क्यों भाई, दुनिया बाकी दुनिया मर गई है। वो कहेगा इसको तो इस्तेमाल कर चुका हूँ, अब किसी और को ताजी नई ताजी कुली को इस्तेमाल करता हूँ। ये आपने मेरे बहनों भाइयों, अगर आप वीडियो देख रहे हैं, आप औरत हैं, आप मर्द हैं, आप वालिद हैं, वालदा है, बहन है, भाई हैं, चचा मामू, कोई भी रिश्ते में, और आपके घर में किसी किस्म का कोई ऐसा मामला हो रहा है, बच्चियों के पास फोन है, व्हाट्सएप पे, सोशल मीडिया पे जाती हैं, उन पर थोड़ी नजर रखिए। कॉलेजों में यूनिवर्सिटी में जाती हैं कि जरूरी नहीं कि बंदा इज्जत का जनाजा निकाले। यूनिवर्सिटी कॉलेजों में जाती हैं, कोई गलत काम होने लगा उसको उठा लीजिए, उसकी भी इज्जत और आपकी इज्जत भी जो है ना वो महफूज रहेगी। ये सोचता कि हो सकता है कि आप ना आप लाइटली लें, लाइलमी आप कहें कि नहीं यार रह देते हैं, अभी तो मेरा नहीं ख्याल कोई ऐसा कोई सीरियस मामला हो रहा है, ये एक अदर लड़के के साथ गई ठीक है। लेकिन अगर आपने इसको इग्नोर कर दिया, नजरअंदाज किया, आपकी लड़की के साथ ऐसे ही हो सकता है जैसे नूर मुकद्दम के साथ हुआ। क्योंकि उस वक्त है कि मर्द नहीं मजा लेते लस्ट का, औरतें भी लेती हैं। ये दोनों हाथी ताली जो है दोनों हाथों बजती है ना। ये तो कभी हो नहीं सकता ना कि एक लड़के का दिल हो कि ये लस्ट वाला काम पूरा करना है, औरत का दिल ना हो, ये कभी हो ही नहीं सकता ना। फिर तो कभी दुनिया में ये काम हो ना। दोनों जब ये जैद जाफर और जो नूर मुकद्दम वाला मामला क्या है, ये है ना कि दोनों में इस गुनाह ने गलत काम में हिस्सा लिया। 2 साल हमने किसी ने नहीं उसको पकड़कर उसके बेडरूम में लेकर गए। हम में कौन सा बंदा जिसने मर चुकी है कह देना ऐसी बातें करना गलत है। लेकिन बेटी जो है ना इतनी मासूम नहीं थी जितनी वो उसका बाप सोच रहा है। या तो मुझे लगता है जो शौकत मुकद्दम साथ में ये कुछ ज्यादा ये मासूम है एक्चुअली, उसके वालिदैन है वो जो मासूम है। तो ये याद रखिए, ये नुकता बहुत जरूरी है। अपने घरों में आज से आपने अगर मेरी अभी तक वीडियो देखी है, अपने घरों में नजर लड़िए। और औरतों से मैं कहूंगा, बहनों बेटियों और किसी की बीवी हो, आपने मेरी वीडियो देखी है आपने, अब इंसान का अगर आपको जो आउटसाइड का मजा है ना लस्ट का कुछ ज्यादा है। कोई बंदा सोचता है ये हमद क्या है मुसरत रखे अब कुछ और ताजा ढूंढती हूं, नहीं कि आपकी जिंदगी खराब होने वाली है। कुछ इस तरह का बदकमाश बंदा भी आपको मिल सकता है, चुमिया चटियों के साथ आपके गला भी चुमिया चटियां कर देना आपका गला भी काट देगा। कि आप ये चाहते हो कि आप सुकून से घरों में रहना चाहते हो, बंदे के पुत्रों की तरह रहना चाहते हो? नहीं ना रहना चाहते। जिस्म आपका बंदे का हो सकता है, मर्जी आपकी नहीं हो सकती। मर्जी फिर अपनी चलाते हैं। जब आप जिस्म तो आपको हो, अपना जिस्म किसी को दे देना, फिर मर्जी लोग अपनी चलाते हैं। और यही हुआ नूर मुकद्दम के साथ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।